काशी में भगवान बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने के लिए किसी गृहस्थी के द्वार पर गए जिसका नाम रामदास था। भगवान बुद्ध ने आवाज लगाई और उस गृहस्थी के द्वार पर बड़ी देर खड़े रहे। रामदास अंदर से आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या बात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं भिक्षा मांगने निकला हूँ। आपके पास यदि कुछ खाने को हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। रामदास ने कहा कि आप थोड़ा रुकिए, मैं देखता हूँ कि घर में कुछ खाने को है या नहीं। रामदास अंदर गया और देखा कि उसके घर में आज खीर बनी हुई थी। वह अंदर से ही चिल्लाकर बोला कि महात्मा जी आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लाता हूँ। भगवान बुद्ध ने सोचा कि जब इतनी देर तक रुका हूँ तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। रामदास एक बड़े से बर्तन में खीर लेकर आया। उसने बोला कि महात्मा जी आप अपना पात्र लाइए, मैं उसमें खीर डाल देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने बोला कि ठीक है, पहले अपना प्रश्न पूछो। रामदास ने कहा कि मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए। ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा? मैं बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, कई सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर भगवत प्रेम नहीं आया। तो बताइए कि मेरे हृदय में ईश्वर प्रेम कैसे जागेगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने सवाल तो बहुत कठिन किया है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम जो मेरे लिए लाए हो कृपा करके उसे मुझे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब सोचता हूँ। रामदास ने बोला महात्मा जी आप अपना बर्तन लाइए, मैं खीर आपके पात्र में डाल देता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध ने अपनी झोली में से एक पात्र निकाला। जब रामदास उसमें खीर डालने लगा तो उसने देखा कि वो पात्र तो बड़ा मैला था, उसमें दुनिया भर की धूल मिट्टी लगी हुई थी। लग रहा था कि वो कई दिनों से धुला ही नहीं हो, बड़ा गंदा था। जब वो उसमें खीर डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए। उसने कहा कि महात्मा जी मैं इसमें खीर तो डाल दूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पात्र इतना गंदा है। आप खीर ले तो लेंगे लेकिन खा नहीं पाएंगे। इतनी मिट्टी, इतनी धूल, इसमें तो मेरा डालना बेकार हो जाएगा। आप पहले इस पात्र को स्वच्छ कर दीजिए, धोकर ले आइए, फिर मैं आपके पात्र में खीर डालता हूँ। इतना सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि रामदास बस यही तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब है। तुमने पूछा कि ईश्वर प्रेम कैसे मिले, तो सुनो, अभी तुम्हारे मन का जो पात्र है वह बड़ा मैला है। पहले सत्संग करके, नाम जप कर, पूजा पाठ कर कर, अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाकर अपने मन रूपी पात्र को साफ कर लो, तो अपने आप ही तुम्हारे अंतःकरण भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। इस कहानी का सार यही है कि सबसे पहले
हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, अपने मन को पानी के जैसे निर्मल रखना होगा, अपने मन रूपी पात्र को साफ करना होगा, पहले इसकी गंदगी को दूर करना होगा। सत्संग कर कर, भजन कर कर हम अपने मन के मैल को दूर कर सकते हैं। और एक बार जब हमारे मन का मैल दूर हो गया तो भगवत प्रेम अपने आप अंतःकरण से प्रकट हो उठेगा और हम खुद ब खुद भगवान की तरफ खिंचे चले जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में अपने शिष्य आनंद के साथ ठहरे हुए थे। कौशाम्बी की रानी बुद्ध को पसंद नहीं करती थी, वह बुद्ध का अपमान करती रहती थी। रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बुद्ध का अपमान करें, उन्हें परेशान करें, उनका तिरस्कार करें और उन्हें यहाँ से भगा दें। रानी का आदेश मिलते ही सभी लोगों ने बुद्ध को सताना शुरू कर दिया। जब समस्याएं ज़्यादा बढ़ने लगी तो एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा कि ये लोग हमें जानबूझकर सता रहे हैं, हैरान परेशान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमें अपमानित कर रहे हैं, इसीलिए हमें यह जगह छोड़कर तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से कहा कि एक बात बताओ, यह जगह छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हम जहाँ जाएंगे अगर वहाँ भी ऐसे ही लोग मिले तो हम क्या करेंगे? परेशानियाँ तो हर जगह रहती है, परेशानियों का तो कोई अंत ही नहीं है, हमें इनका सामना करना चाहिए और तभी ये समस्याएं खत्म हो सकती है। बुद्ध ने आनंद को आगे समझाते हुए कहा कि अगर ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं तो हम धैर्य और सहनशीलता के साथ इनका सामना करेंगे। जब हम धैर्य बनाए रखेंगे तो एक दिन हम इनके मन में अपने लिए जगह जरूर बना लेंगे। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने ये संदेश दिया है कि हमें परेशानियों से डरकर भागना नहीं चाहिए, परेशानियों का सामना कर कर ही उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।